हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर गणित विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह होता है आपका -b/a होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 26, 39 और 91 का HCF होगा। यदि आप सॉल्व करेंगे तो जो HCF होगा 13 इसका हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौगुन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन नौवां पद जो है चौगुन होगा। चौथा है, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है तो कोण PTQ बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा दिया गया, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है तो AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1 है, तब x का मान होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 4 इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद छठवा दिया गया है, यदि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो। तो इसके क्या यहाँ पर हल होंगे, तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के भी दिए गए हैं, यहाँ पर आंसर वही हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है तो बराबर होता है। पहले खाली स्थान का आंसर आपको उत्तर में क्या लिखना है, बराबर लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है तो कोटि कहलाती है। दूसरे खाली स्थान के उत्तर में आपको क्या लिखना है, कोटि लिखना है। तीसरा खाली स्थान है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा तो 45 अंश होगा। तो यहाँ पर तीसरे खाली स्थान में 45 अंश लिखना है। चौथा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, शून्य होती है। तो चौथे खाली स्थान में आपको शून्य लिखना है। पांचवा यहाँ पर दिया गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस यहाँ पर 2 माध्य होता है। तो यहाँ पर पांचवें खाली स्थान में आपको लिखना है 2 माध्य। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह πr वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर πr वर्ग हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में भी दिए गए, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है सेक थीटा, तो इसकी सही जोड़ी है जो यदि आप मिलाएंगे तो यहाँ पर ई नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है 1/cos थीटा 1 माइनस साइन वर्ग। तो इसकी सही जोड़ी आप एफ नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, कॉस वर्ग थीटा। तीसरा है टेन थीटा, तो टेन होता है साइन/कॉस, साइन थीटा/कॉस थीटा, जी नंबर के ऑप्शन से। चौथा है AX वर्ग BX प्लस C बराबर 0 का विभक्त कर, तो यहाँ पर इसकी सही जोड़ी डी नंबर के ऑप्शन से। पाँचवा है AX वर्ग BX प्लस C के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो इसकी सही जोड़ी आप सी नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे। और छठवां द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ए नंबर के ऑप्शन से, AX वर्ग BX प्लस C बराबर 0। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद इंग्लिश में भी दिए गए हैं। चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी कितनी है। तो इसकी दूरी का जो फार्मूला हो जाएगा, करनी के अंदर x वर्ग प्लस y वर्ग होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा है, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा यहाँ पर जो हो जाएगी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण वो क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद तीसरा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की जो है अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, अनंत लिखना है। चौथा है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। तो वृत्त के चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है 2πr इंटू θ/360 डिग्री। इस प्रकार से वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है। पांचवा है,
किसी एपी के प्रथम एन पदों के योगफल का सूत्र जो होता है एस एन बराबर जो होता है एन बटे 2 होता है, कोष्टक के अंदर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो छठवा दिया गया शंकु के आयतन का सूत्र, तो शंकु के आयतन जो भी होता है वेलोसिटी 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। इस प्रकार से शंकु के आयतन का सूत्र होता है। इसके बाद इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद सत्य दिए गए हैं, तो फटाफट इनके उत्तर देख लीजिए। पहला कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा दिया गया है 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो तीसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर वर्ग होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो चौथा कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा दिया किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया बिंदुओं -4 6 एवं 4 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं। छठवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न को आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से 10, प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है अथवा शायद प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है। इसके बाद प्रश्न 6 से लेकर हम 17 तक के उत्तर देख लेते हैं, जो कि 2 अंक हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। प्रश्न क्रमांक 6 का हल हो जाएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का हल हो जाएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 9 का हल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का हल हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का हल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 14 का हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 का हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 का हल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ तक आपको लेना है, फिर नीचे दिया गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 17 का हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से, जो कि 3 अंक में है। प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। 21, 22 और यहाँ पर 23 दिया गया है। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।